नमस्कार विद्यार्थियों, ऋषिकुल ऑनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन कक्षा में हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1 के पाठ 3 सांवले सपनों की याद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। बच्चों, इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन हैं। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह पाठ एक व्यक्ति चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और बचपन से ही जाबिर हुसैन सालिम अली के सानिध्य में रहे हैं। उनकी गतिविधियों को वे इस संस्मरण में उतारने में बहुत ही कामयाब रहे हैं। तो अब बात करते हैं लेखक जाबिर हुसैन की। बच्चों, जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में नूनही राजगीर गांव में हुआ। यह गांव बिहार के नालंदा जिला में है। वे जो लेखक हैं जाबिर हुसैन अंग्रेजी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के प्राध्यापक रहे। उनका अपने लेखन कार्य के साथ साथ राजनीति में भी बहुत मन लगता था, उस कार्य में रुचि लेते थे। बच्चों, जाबिर हुसैन केवल हिंदी में ही नहीं, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में भी लेखन कार्य करते थे। उनका तीनों भाषाओं पर समान रूप से अधिकार था और उन्होंने अपने जो योगदान है लेखन कार्य का वो तीनों भाषाओं में बराबर रूप से दिया है। लेखन में उनको व्यक्ति चित्र जो वो लिखा है उन्होंने हमारे सांवले सपनों की याद, वो एक अनोखा संस्मरण है जिसमें एक व्यक्ति के जीवन की तमाम घटनाओं को एक रोचक अभिव्यक्ति के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेखक की कुछ रचनाएं हमारे सामने हैं, जैसे डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी। तो बच्चों, ये कुछ रचनाएं हैं, केवल हिंदी की रचनाएं हैं जो लेखक जाबिर हुसैन के द्वारा लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त लेखक ने मैंने बताया कि 2 और भाषाओं में भी लेखन कार्य जो है वो बराबर रूप से किया है। तीनों भाषाओं पर लेखक का जो अधिकार था वो समान रूप से था। अगर बात की जाए राजनीति के बारे में, तो लेखक जाबिर हुसैन राजनीति में भी उतना ही रुझान रखते थे जितना अपने लेखन कार्य में। वे बचपन से ही राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की बहुत कोशिश रखते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि सन 1977 में वे मुंगेर से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री भी बने। सन 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। मतलब उनकी राजनीति का जो प्रभाव था वो उनकी लेखनी पर भी पड़ा है। संघर्षरत आम आदमी की विशेषताएं, आम आदमी की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से अपने लेखन कार्य में भी उकेरी है। तो इस प्रकार जो राजनीति में भी उनका जो रुझान है वो बराबर मात्रा